हेलो दोस्तों, मैं संतोष सर आज आपके बीच क्लास 10वीं का एक यूक्लिड एक पॉइंट है जिससे एक क्वेश्चन 100% क्लास 10वीं के बोर्ड एग्जाम में रहती है। तो आज हम यूक्लिड को पूर्ण रूप से जानेंगे कि यूक्लिड है क्या और यूक्लिड से आधारित क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आपका पॉइंट है यूक्लिड। क्या है? यूक्लिड। तो यूक्लिड यानी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड यानी कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a क्या होता है? तो a भाज्य होता है। a भाज्य। b क्या होता है? तो b आपका भाजक होता है। b भाजक होता है। q क्या होता है? और r जो होता है वह क्या होता है? r इज इक्वल टू शेषफल होता है। शेषफल होता है। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर इसको हिंदी में लिखा जाए तो होगा भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और इसमें अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे आता है? आपके दिमाग में यह बात आती होगी कि सर इसमें क्वेश्चन आता है तो आता कैसे है? तो क्वेश्चन यहां होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर निम्नलिखित का HCF ज्ञात करें। HCF ज्ञात करें। तो आज जो आपको हम है ना यूक्लिड में जो हल्का से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो शुरू से क्वेश्चन स्टार्ट होता है और भारी तक मैं आपको सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन आपको जो वहां रहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर निम्नलिखित का HCF ज्ञात करें, या क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित इतना और इतना का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर निम्नलिखित का HCF ज्ञात करें। क्वेश्चन रहेगा इतना और इतना का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर HCF ज्ञात करें। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन है 12 और 47। सपोज डेट दूसरा क्वेश्चन है 32 और 14। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? अभी 2 क्वेश्चन देंगे, अभी 10 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 12 और 47 का मौसम निकालना है। तो 12 क्या है? 36 घट जाएगा तो 11, ऊपर से 12, 11 का 11 घटेगा तो 1, 11, 11 का 11 कट गया। HCF क्या हो गया? HCF 1 हुआ। अब इसको यूक्लिड में काम क्या होता है सो अब मैं आपको बता देता हूं। तो यूक्लिड में काम क्या होता है, ये हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसे साइड में आप काम करेंगे और यहाँ उतारेंगे इसको। यूक्लिड में काम क्या होता है? देखिए E जो होता है क्या होता है? A। E जो होता है वो B होता है, A Q और यह R होता है। फिर जो है ना जो बचता है शेष वह आपका B हो जाता है और जो B रहता है वह A हो जाता है। इसी तरह से काम रिपीट कंटिन्यू रिपीट होता है। तो इसे हम लिखते हैं। अब देखिए कितना चरण में कटा है? 1 2 3। जो इसका जो मौसम निकला है कितने चरण में निकला है? 3। 1 2 3, 3 चरण में मौसम निकला है। तो इसको लिखना है। तो चरण 1 में क्या लिखेंगे? तो चरण 1 में सबसे पहले आप फार्मूला जरूर लिखेंगे। तो A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जो बीच में रहता है वह A होता है, जो बीच में रहता है वह A रहता है हमेशा। और जिससे हम भाग करते हैं उसे B बोलते हैं, जिससे हम भाग करते हैं उसे B बोलते हैं। और जितना मर्तब में लगता है उसे Q बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? Q। तो Q की जगह पे कितना हो जाएगा? 3 फर्स्ट चरण में। आप प्लस जितना जो बच गया उसे क्या कहेंगे? R। उसे R कहेंगे। तो R आ गया 11। अब चरण 2 में क्या होगा? चरण 2 में क्या होगा? फिर A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर।
तो a इक्वल टू 12 बराबर 11 गुने a का प्लस शेष क्या बच गया 1। फिर चरण 3 में क्या होगा, बीच वाला को पहले लिख दीजिए, ये हो गया आपका a, ये हो गया b, ये हो जाएगा q और r नीचे क्या बचा 0, कुछ नहीं तो 0। तो इसका HCF क्या होगा, तो HCF जो होगा इसका वह 1 होगा, इसका HCF 1 होगा। इसे उतार लेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्पीड में काम कीजिएगा। चलिए इसे हम मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 2 है 32 और 14। सबसे बड़ा इसमें कौन है, ये, तो ये आपका हो जाएगा b, ए क्या हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, तो b क्या हो जाएगा 14। अब देखिए लगा के 14 28 14 42 ज्यादा हो जाएगा, 14 दूना 28, घटेगा तो 4 कट गया, ऊपर से क्या उतर जाएगा ये 14, तो 4 तिहाई 12, 2 4, 2 दूनी 4 कट गया। इसका HCF क्या होगा, HCF क्या होगा 2, HCF 2 होगा। तो अब ये कितना चरण में कटा, 1 2 3, ये भी 3 चरण में ही कटा है, तो इसका भी जो होगा वह 3 चरण होगा। तो चरण 1 में क्या होगा, चरण 1 में आपको फॉर्मूला लिखना है A इक्वल टू BQ प्लस R, A इक्वल टू BQ प्लस R, A क्या है बीच वाला, तो 32 बराबर B क्या है जिससे हम भाग करते हैं, जितना मात्रा में लगता है उसे हम Q कहते हैं, और जो बच गया उसे शेषफल कहते हैं। तो चरण 3 में क्या हो, सॉरी चरण 2 में क्या होगा, तो फिर बीच वाला को पहले लिख देंगे, फिर इधर वाला को पहले लिख देंगे, उसके बाद 3 अब प्लस 2 शेष बच गया। फिर चरण 3 में क्या होगा, तो चरण 3 में क्या होगा, A क्या हो जाएगा बुआ 4, B क्या हो जाएगा 2, फिर Q भी 2 और R 0। तो HCF इज इक्वल टू जो होगा वह कितना होगा 2। एक क्वेश्चन 100% ही रहता है, इसे आप कॉपी कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन है, अब आपको हार्ड क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन हार्ड आपको देते हैं। सपोज डेट आपके पास क्वेश्चन है तीसरा 24 और 946। तो अब आप कैसे बनाएंगे, समझिए। सबसे पहले 24 से हम 996 में क्या करना है, हमको मौसम निकालना है इसका। तो आप समझिए, एक कॉमन सेंस लगाइए कि आप अगर 10 मरतब में भी लगाते हैं तो 240 होगा, इसका मतलब कि कहाँ पहुंच रहा है। या अगर 20 मरतब में भी आप लगाते हैं तो 480 होगा, इसका मतलब आपसे अगर बाउंस करे क्वेश्चन, अगर यूक्लिड या जो भी वो मसा आपसे बाउंस करे तो उसका एक आसान पैटर्न है। वो क्या पैटर्न है बुआ, एक आसान, बहुत आसान पैटर्न है, समझिए। सबसे पहले आप काम क्या कीजिए, सबसे पहले आप उसका भाग निकाल लीजिए। तो 24 दूना 48, 24 तिहाई 72, और 24 से चौक देख लीजिए, 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9, ज़्यादा हो गया, तो 24 तिहाई 72, हटेगा तो 2 और यहाँ हो जाएगा, फिर आपको हो जाएगा 2 और 6। अब कितना मरतब मिलेगा, तो फिर हम ट्राई करते हैं। 24 दहाई के 240 होता है, इसका मतलब 9 मरतब में लग जाएगा। तो 24 में 9 से गुना करेंगे तो 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, और 9 दूना 18, 19 20 21, कितना हुआ 216। इसका मतलब 9 मरतब में लग गया, तो 200 कितना हुआ 16, शेष क्या आया 10। इसका मतलब जो मौसम निकलेगा, जो मौसम निकलेगा उससे हम क्या करेंगे बुआ, 946 में, इसका मतलब कि आप इसे 39 मरतब में लगाओगे। कितना मरतब में भाग लगा है 39, यानी कि 39 मरतब में लगाइएगा, तो शेष कितना बचेगा 10। आपको गुना करने की भी जरूरत नहीं है, इससे 10 कम लिख देना है। अगर आप चाहोगे तो 24 और 39 को गुना करके भी लिख सकते हो,
और अगर ये भी चाहोगे कि 10 का शेष आ रहा है तो विदाउट गुना किए हुए भी अगर आप चाहोगे तो 10 आपको शेष लाना है तो 936 लिख दीजिए। इसका मतलब इसका 100% गुना जो होगा वह 936 ही होगा। तो घटेगा तो 10। अब आप आराम से काट दीजिए इसको। 24 20 दूना 20 कट गया 4, फिर 8 10 4 दूनी 8 2 4 2 दूनी 4। मौसा क्या आया? मौसा जो आपका आया वह 2 आया। कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो उसका अगर आपसे मौसा ना निकल रहा हो तो सबसे पहले भाग कर लीजिए। भाग करने के बाद इससे कम संख्या जब तक नहीं आया तब तक नहीं छोड़िए, और उसके बाद जो आपको पैटर्न बताए हैं उसको फॉलो कर लेंगे। तो ये कई चरण में कटा है, 1 2 3 4। यह जो आपको क्वेश्चन कटा है वह कई चरण में कटा है? आपको 4 चरण में कटा है। कितना चरण में? 4 चरण में। तो चरण 1 में हम लिखेंगे फॉर्मूला तो आपको लिखना है a = bq + r। ए आपको भल बोले हैं, जस्ट बोले हैं कि ए बीच का संख्या होगा, ए जो होगा वह बीच की संख्या होगा। तो 946 बराबर 24 × 39 + 10। अब चरण 2 में क्या होगा? 24 = 20 × 2 + 4। अब चरण 3 में क्या होगा? तो चरण 3 में होगा 10 = 4 × 2 + 2। चरण 4 में क्या होगा? तो चरण 4 में होगा 4 = 2 × 2 + 0। 0 शेष आ गया। HCF = 2। तो इससे आप कितना भी भारी क्वेश्चन जो है ना आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर ली, रोक के वीडियो कॉपी कर लीजिएगा अगर कॉपी अभी नहीं किए होंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बनाते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास कितना भी भारी क्वेश्चन क्यों ना हो आप उसे चुटकी में सॉल्व कर सकते हो लघुत्तम के माध्यम से। भाई लघुत्तम के माध्यम से आपके पास क्या क्वेश्चन मिल गया? 400 और 32। तो हम क्या करेंगे? सबसे छोटा से हम भाग करेंगे बड़ा वाला में। 400 है भाई, आप मान लेते हैं कि अगर 10 मरतबे में भी आप लगाते हो तो क्या आएगा? 320 ना आएगा। इसका मतलब ज़्यादा हो गया तो क्या कीजिए? आप आराम से निकालिए, आराम से, घबराना नहीं है। क्वेश्चन जब भी मिले तो आप घबराइए नहीं। तो 32 इकाई 32, 8 खत्म 0। अब जोड़िए 32 दूना 64, घटेगा तो 6, बच गया शेष आपका 16। समझिए 16 शेष बच गया। इसका मतलब कि आप जब भी आप अब मौसा निकालिए, इस पर से काम आप नहीं कर सकते हो। इस पर से आप काम अगर चाहते हो कि सर हम यहाँ से भी तो कर सकते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता है। मौसम में आपको अलग बनाना ही पड़ेगा। हार्ड के लिए ना आप इस प्रोसेस का काम किए हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर हार्ड हो तब के लिए प्रोसेस है वो। अगर यह क्वेश्चन हार्ड नहीं है तो आपको क्या करना होगा? इस प्रकार काम करना होगा। तो 32 इकाई 32 12 मरतबे में लगा है तो डायरेक्ट आप 12 लिख दीजिए। मौसम में आप लिख सकते हो 10 से ज़्यादा 20 से कितना भी मरतबे में लगता है मौसम में, लेकिन आपको यहाँ से जो है ना वह कम आना चाहिए। तो एक बात बताइए, शेष कितना आया है? 12 मरतबे में आप लगाए हैं तो कितना शेष आया? 16 शेष आया है। इसका मतलब कि ये दोनों में गुना अगर करेंगे तो इससे 16 कम लिखेंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। गुना भी कीजिएगा तो उतना ही भी होगा, और इसको घटा के लिखिएगा तो उतना ही होगा। यानी कि आप 400 में से 16 भी घटा सकते हो। 400 में से 16 घटेगा तो 4 आई बच गया, 9 9 में से गया 8, यानी कि 484 100% गुना हो जाएगा। 400 आप इसको गुना कर भी सकते हो 484। अगर आप क्या बोलते हैं 32 में 12 से गुना भी करते हैं तो आपको 484 100% ही होगा। तो घट गया तो आपका 16, 32 हो गया, तो 16 दूना 32 हो गया। भाई क्या दिक्कत है आपको? चलिए तो इसको हम चरण बाई चरण कर देते हैं। चरण में आपको जरूर लिखना है, ये बात याद रखिएगा हमेशा। तो सबसे पहले फार्मूला लिखना है a = bq + r, यानी कि 400 बराबर 32 × 12 प्लस शेष कितना है? 16। चरण 2 में क्या होगा? चरण 2 में क्या होगा? 32 = 16 × 2 + 0, यानी कि HCF जो होगा
वह आपका 16 होगा। HCF जो होगा आपका 16 होगा। इसे उतार लेंगे, वीडियो रोककर भी लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, आपके पास 2 विकल्प है। चलिए तो हम मिटाते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए, आपको हम 10 क्वेश्चन बोले थे, 6 क्वेश्चन हम करा चुके हैं और आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे देते हैं, जिसका आंसर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जिसका आंसर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। यह आपको HW है। तो क्वेश्चन है आपका 36 और 82। दूसरा क्वेश्चन है 39 और 900। तीसरा क्वेश्चन है 45 और 15। चौथा क्वेश्चन है 196 और 540। और पांचवा क्वेश्चन है 32 और 946। और आपका छठा क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है 240 और 230। तो यह आपको HW के तौर पे हो गई, जिसे आप सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आपको टेलीग्राम पे सबका सलूशन मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कल का जो पॉइंट है वह पॉइंट है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि। तो उसमें भी होता क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि के हम कुछ इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि में होता क्या है, उससे मौसा और लसा दोनों निकलता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको ओनली 4 सिर्फ मौसा निकलता है, और अभाज्य गुणनखंड विधि से आप मौसा और लसा दोनों निकाल सकते हैं। क्या, मौसा और लसा आप दोनों निकाल सकते हैं। तो मैं कल जो बताऊंगा वह आपको बताऊंगा अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मौसा कैसे ज्ञात करें। चलिए, मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि सबसे पहले आपको मैं वास्तविक संख्या पढ़ा रहा हूं। तो वास्तविक संख्या के बाद जब भी इसका 3-4 टॉपिक है, इसमें ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, मुश्किल से 4 रोज में आपका क्लास एंड हो जाएगा। और 4 रोज के बाद 2 दिन आपका ऑब्जेक्टिव चलेगा। यानी कि कोई भी चैप्टर मोटा मोटी मान लीजिएगा आप कि वह चैप्टर आपको 7 दिन की होगी। 7 दिन में आपको एक चैप्टर को सॉल्यूशन खत्म कर दिया जाएगा 1 शॉट में। टॉपिक बाय टॉपिक हम उठा रहे हैं, और इससे एक क्वेश्चन 100% रहता है। जिससे क्वेश्चन रहता है सिर्फ उसी क्वेश्चन को हम बताएंगे अब, क्योंकि समय आप सभी के पास कम है और नंबर भी लाना है। तो जहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो क्वेश्चन आता है बार बार एग्जाम में, उसी पर हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और जो क्वेश्चन नहीं आता उसे साइड करेंगे। भाई क्या सारा चैप्टर पढ़ना जरूरी नहीं है। नंबर लाने के लिए आपको जो हम बताएंगे उतना फॉलो कीजिएगा। कोई भी टीचर जितना बताए उतना फॉलो कीजिए, आपको 100% मार्क्स मिलेगा। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए कि आज से आपको वीडियो अप टू डेट 100% रहेगी। निश्चिंत होकर आप इस चैनल पर विश्वास कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी दिक्कत होगा आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिया जाएगा, और व्हाट्सअप नंबर आप सभी को सेंड कर दिया भी गया है। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।